नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। अब इस चैनल में हमने पहले बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, कुछ देश दुनिया की, कुछ लोक कथाएँ और अरेबियन नाइट्स की हमने कई कहानियाँ सुनी हैं। आज भी हम एक कहानी सुनेंगे, लेकिन ये थोड़ी अलग ढंग की कहानी है। ऐसा हुआ कि एक सदगृहस्थ थे शर्मा जी, तो उनके गुरुजी थे। अब ये गुरुजी अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे कि देखो भाई, रामचरितमानस को पढ़ते रहो, उसका मनन करते रहो, पठन करते रहो, क्योंकि उसमें जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपको रामचरितमानस में न मिलता हो। क्योंकि गुरुजी जो थे, इनकी राम में, श्री राम में अगाध श्रद्धा थी और रामचरितमानस में इनका एक बड़ा विश्वास था। तो ठीक है, वो एक दिन ये गुरुजी अपने किसी मित्र को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो शर्मा जी बदहवास हालत में इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो उनका, अरे भाई शर्मा, क्या बात है, क्या क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? तो शर्मा जी ने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, वो पत्नी जो है पिछले स्टेशन पे ही छूट गई। तो गुरुजी ने कहा, अरे इसीलिए तो हम कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ा करो। तो शर्मा जी ने को उस हालत में भी हंसी आ गई और कहने लगे, गुरुजी इसमें रामचरितमानस क्या करेगी, पत्नी छूट गई है, रेल का मामला है। तो कहने कि क्यों है, क्यों नहीं, रामचरितमानस क्यों नहीं करेगी? जब गंगा पार कर रहे थे राम जी, सीता राम और लक्ष्मण, तो लिखा नहीं रहे राम उसमें तुलसी बाबा ने कि सिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। अरे पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए था, फिर चढ़ते, तुम तो दौड़ के भी पकड़ सकते थे बस ट्रेन को। अब बताओ, पत्नी छूट गई है कि नहीं परेशानी? तो खैर, ये तो हंसी की बात हुई, लेकिन ये सत्य है कि जीवन का ऐसा कोई प्रसंग, कोई सुख दुख हर्ष शोक विषाद, ऐसा कोई भी अवसर नहीं है जिसका निरूपण इस रामचरितमानस में न हुआ। क्योंकि महाकाव्य तो है ही, और महाकाव्य में तो लगभग जीवन के सभी पक्षों का निरूपण होता है। और न केवल निरूपण है, बल्कि उनके समाधान भी आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। अब देखिए, इनके जो नायक हैं श्री राम, तो वैसे तो आप कहेंगे कि भाई वो तो अवतार थे, भगवान थे, लेकिन माया मनुष्यम हरि, माया से मनुष्य बने हुए थे भगवान। तो सारी मनुष्य की जैसी ही लीलाएं चेष्टाएं करते थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वो आदर्श आदर्श रूप थे कि भाई इस तरीके से करना चाहिए, पिता का पुत्र का, भाई का और प्रजा का राजा का, गुरु का शिष्य का कैसे संबंध होना चाहिए और होता है। तो वो सब उनके उसमें। अब देखिए, राम चक्रवर्ती राजा के घर में उनका जन्म हुआ, माता पिता के सबके बड़े लाडले, गुरुजनों के प्रजाजनों के भी बहुत प्यारे थे, और भाइयों का तो आपस में बहुत प्रेम था ही। अब ये देखिए, सीता स्वयंवर में वो सीता जैसी स्त्री रत्न को पत्नी के रूप में उन्होंने पाया। और फिर देखिए आगे क्या हुआ। राज तिलक होगा कल, ये कह करके अगले दिन सुना दिया कि वनवास जाओ। कहाँ से कहाँ। लेकिन राम का, जैसे तुलसी बाबा ने कहा कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। उनका जो औरा था, उनकी जो प्रभा थी, उनकी जो मुख की श्री थी, वो न तो राज्याभिषेक की बात से बढ़ी, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, और न ही वनवास जाने की बात से कोई उसमें कोई कमी आई। जो ज्यों की त्यों एक रस। और जिसको श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, वही है कि सुख में दुख में शोक में हर्ष में वो एक सा रहता है। तो वो हमारे श्री राम थे। तो उनका ये चरित्र है, इसमें सारी बातें कही गई हैं। और ये सत्य है कि रामचरितमानस की, अक्सर कहा जाता है कि रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ, एक एक चौपाई जो मंत्र का काम करती है, और ये बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपके मन में कोई इच्छा है, अपनी जो इच्छा पूर्ति आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जो आपकी रेलेवेंट चौपाइयाँ उसको आप पढ़ें तो मंत्र की तरह तो वो काम करती है। तो जैसे कि मान लिया किसी को संतान की इच्छा हो, राजा दशरथ को बड़ी मुश्किल से हुई थी संतान, तो उसके संबंध में जो बात है ना, यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित ही हकारी, जाति न ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, और दशरथ पत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। अच्छा, ये हो गया। और मन पसंद वर पाने के लिए तो आप सब जानते ही हैं, है ना। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, मनु जाहि राचो मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरी अशीस सुनिशिय सहित ही हर्षितली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली। अच्छा, मन में कोई मनोरथ हो तो उसको पाने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस चौपाई का पाठ कीजिए, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो ये चौपाई उस वक्त की है जब जनक की वाटिका से राम लक्ष्मण फूल लेकर के गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी पूजा करते हैं, उनको ही आशीर्वाद देते हैं। तो मनोरथ, अगर आपको अपना मन में कोई मनोरथ है उसको पूरा करना है, तो आप इस चौपाई का मंत्र की भांति जाप कीजिए। अच्छा, मन की शांति के लिए, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, इसका आप पाठ करते रहिए। अच्छा, जीविका प्राप्ति के लिए,
विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अरे भाई ये जो चौपाई है इसको तो मैंने अपनी आंखों के सामने फलित होते हुए देखा है। हमारी एक परिचय क्षेत्र में एक लड़की थी, तो बदकिस्मती से उसके पेरेंट्स नहीं रहे थे और 2 भाई थे, वो भी गुजर गए। अब वो दुनिया में अकेली रह गई। तो उसके पास एक फ्लैट तो था उसके फादर का छोड़ा हुआ, लेकिन जीविका का कोई साधन नहीं था, तो बड़ी परेशान रहती थी। तो हमारे घर आती रहती थी, तो हमने उसको एक दिन कहा कि तुम इस चौपाई का पाठ करो, क्योंकि ऐसा कहा जाता कि इससे जीविका की समस्या हल हो जाती है। और आप यकीन जानिए कि 15 दिन के अंदर उस लड़की ने आके हमको बताया कि मुझे एक अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में उसको नर्सिंग टीचर का जॉब मिल गया। वो ट्रेनिंग उसने कर रखी थी। तो ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने इसको फलित होते हुए देखा, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा, शत्रुनाश के लिए मान लिया कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो जाके सुमिरन ते रूपनाशा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, ये आप कर सकते हैं, है ना। अच्छा, मान लिया बाधाएं बहुत जीवन में आ रही हैं, आती ही रहती बाधाएं सभी के जीवन में, ऐसा कोई नहीं शायद जिसके जीवन में बाधाएं ना आती हों। तो गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपत सिंधु अनल शीतलाई, और प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये जो है लंका में प्रवेश करने के वक्त की चौपाइयाँ हैं। जब हनुमान जी जा रहे हैं वहाँ सीता का पता लगाने, तो ये उस वक्त की चौपाई। वो गए, सीता जिस काम के लिए गए थे हुआ, सीता का पता भी लगा लिया और लंका जलाई सो अलग, वो तो उनके उसमें नहीं था खैर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रामायण की जो चौपाइयाँ हैं उनमें बिल्कुल मंत्र की शक्ति है। तो इनको करके देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। और अगर आप इस तरीके की और तरीके की इसमें रामचरितमानस की चर्चा में अगर आपकी रुचि हो, तो इसको हम और बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में, उनको हम उठा के उन पर हम चर्चा कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये पसंद आया हो वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम।